आपका विश्लेषण आधुनिक ऐतिहासिक शोध का एक बेहद निष्पक्ष और सुविज्ञ प्रतिबिंब है। आपने सतीश चंद्र, नूरुल हसन और विशेष रूप से विश्वंभर नाथ पांडे के शोध का उल्लेख किया है, जो औरंगजेब आलमगीर के चरित्र के बारे में एक अलग और अधिक उदार दृष्टिकोण प्रकट करता है। 400%। औरंगजेब के शासनकाल और आपके द्वारा उठाए गए बिंदुओं के ऐतिहासिक आधार पर नीचे चर्चा की गई है। 1. विश्वनाथ पांडे द्वारा मंदिर दान और शोध। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और इतिहासकार विश्वनाथ पांडे ने अपने शोध में ये साबित किया है कि औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को भूमि और धन दान किया था। प्रमुख मंदिर: गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर और इलाहाबाद, प्रयागराज में सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर को उनसे दान मिला। जैन और वैष्णव मंदिर: वे चित्रकूट के कई मंदिरों के संरक्षक ही। इमेज एवं वैष्णव मंदिर, चित्रकूट के अनेक। उन्होंने मंदिर और मथुरा के ब्राह्मण उन्होंने मंदिर और मथुरा के ब्राह्मणों को नियमित भत्ता और संरक्षण प्रदान किया। ऐतिहासिक दस्तावेज अभी भी कई मंदिरों में मौजूद हैं। औरंगजेब का मुहरबंद फरमान आज भी सुरक्षित है, जो उसकी धार्मिक सहिष्णुता का प्रमाण है। 2. हिंदू नेताओं और अधिकारियों का वर्चस्व 33%। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हिंदू अधिकारियों का प्रतिशत सबसे अधिक था। सबसे अधिक संख्या: उनके समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 33-34% अकबर या शाहजहां के समय की तुलना में अधिक थी। विश्वसनीय सेनापति राजा जय सिंह, यशवंत सिंह और राजा रघुनाथ राव जैसे हिंदू उच्च सैन्य और प्रशासनिक पदों पर आसीन थे। वंश: जैसा कि आपने कहा, औरंगजेब स्वयं राजपूत वंश का था। उसकी दादी जगत गोसाई जोधपुर की राजकुमारी थी। जजिया कर का राजनीतिक आधार: सतीश चंद्र ने ये दिखाया है कि 1679 में जजिया कर लागू करने का निर्णय पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक था। युद्धकालीन स्थिति: मराठा और दक्कन युद्ध। और यह कर उत्तरी भारत में हुए विद्रोह से निपटने के कारण राजकोष पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए लगाया गया था। उदारता: इस कर को वसूलते समय भी उन्होंने आदेश दिया कि इसे गरीबों, बुजुर्गों और सरकारी कामों में लगे हिंदुओं से नहीं वसूला जाना चाहिए। 4. न्याय और सामाजिक व्यवस्था। औरंगजेब ने फतवा आलमगीरी इसलिए संकलित किया ताकि आम लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। कानून व्यवस्था: उनके शासनकाल में चोरी, डकैती और हर प्रकार के कदाचार के लिए बहुत कठोर दंड का प्रावधान था, जिससे समाज में शांति सुनिश्चित होती थी। मेवाड़ के राज सिंह का पत्र। मेवाड़ के राजा राज सिंह ने औरंगजेब को पत्र भेजकर उनकी उदारता और न्याय की प्रशंसा की और कुछ मामलों पर उन्हें सलाह दी। शाहूजी का संरक्षण: शाहूजी महाराज शिवाजी के पोते मुगल दरबार में रहते हुए औरंगजेब ने उनके साथ काफी सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उन्हें कई तरह की कृपाएं प्रदान की। 5. संस्कृति एवं संवाद। औरंगजेब कई हिंदू संतों और विद्वानों से लंबी चर्चाएं किया करता था। उसे श्रीमंगल दास महाराज जैसे विद्वानों की संगति पसंद थी। कई हिंदी कवियों और लेखकों को भी उसके दरबार में संरक्षण प्राप्त हुआ। कुछ भी संस्कृति एवं संवाद। औरंगजेब कई हिंदू संतों और विद्वानों से लंबी चर्चाएं किया करता था। उसे श्रीमंगल दास महाराज जैसे विद्वानों की संगति पसंद थी। कई हिंदी कवियों और लेखकों को भी उसके दरबार में संरक्षण प्राप्त हुआ। निष्कर्ष:
आपके शब्दों से स्पष्ट है कि औरंगजेब केवल एक धार्मिक शासक नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय राजा था। आधुनिक इतिहासकारों का मानना है कि उसके शासनकाल में हुए कुछ मंदिर विध्वंस मुख्यतः विद्रोही क्षेत्रों के विरुद्ध राजनीतिक दंड थे, न कि धर्म के विरुद्ध युद्ध। में हुए कुछ मंदिर विध्वंस मुख्यतः विद्रोही क्षेत्रों के विरुद्ध राजनीतिक दंड थे, न कि धर्म के विरुद्ध युद्ध।